चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला क्लास हम लोग किए थे वर्ण और वर्णमाला, उसके बाद किए थे वर्णों का उच्चारण स्थल। ये दोनों चैप्टर समाप्त होने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो पिछले पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग बनाइए, आप लोग से देखिए कितना बन रहा है। टोटल 15 क्वेश्चन लिखे गए हैं और आपको और आगे क्वेश्चन लिखाए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए क का आपको जब पढ़ाए थे तो आपको बताया था क कहाँ से हमारे कंठ से बोला था और क वर्ग, क वर्ग और क वर्ग कहाँ से? कंठ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क का स्थल क्या हो जाएगा? क। आप लोग सही करते जाइएगा। क का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? क। दूसरा क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प देखिए प कहाँ से बनता है? प फ ब भ। प वर्ग, प वर्ग क्या हो जाएगा? हर्षऊ और दुर्गऊ और प वर्ग। याद रखिए, हर्षऊ और दुर्गऊ क्या हो जाएगा? ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट ही रहेगा या फिर रहेगा ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट या ओट्स। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा छ। देखिए छ वर्ग पूरे किस में आ जाएंगे? आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तालु में। किस में आ जाएंगे? सी, तालु में। किस में आ जाएंगे? तालु में। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। व्यंजन कितने प्रकार के होंगे? व्यंजन 3 प्रकार के होंगे। आप लोग बनाते जाइए, नोट करते जाइए। आप लोग को पढ़ाया गया था व्यंजन कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पहले क्लास में आपको बताए थे। स्वर वर्णों की संख्या 11, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कुल आधुनिक हिंदी व्याकरण में 52। यहाँ कितना है? स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। टिक लगाते जाइए, आप लोग बनाते जाइए। स्वर वर्ण संख्या कितनी है? 25। स्वर वर्ण संख्या कितनी है? 25। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। त्र क्या है? त्र बोल रहा है कौन सा व्यंजन है? त्र कौन सा व्यंजन है? त्र आपका देखिए 2 वर्ण इसमें जुड़े हुए। त्र क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। त्र क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी। त्र क्या हो जाएंगे? श्र। तो देखिए संयुक्त व्यंजन और कौन सा होगा? अक्ष, तर, ज्ञ और श्र। अक्ष, तर और ज्ञ क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थल क्या है? भ का उच्चारण स्थल क्या? देखिए प फ ब, हर्षऊ और दुर्गऊ ओट्स की सहायता से बोले जाएंगे। कहां से? ओट्स की सहायता से बोले जाएंगे। प फ और भ कहां से बोले जाएंगे? ओट्स की सहायता से बोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। आप लोग को बताते जाइएगा ये 8 में कितना क्वेश्चन, 7 में आप लोग का कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न से कौन सा अंत अस्त व्यंजन है? देखिए आपको बताते जाते हैं। अंत अस्त व्यंजनों की संख्या है य, र, ल, ब। कितने होते हैं? 4। अंत अस्त कितने होते हैं? 4। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं? अंत अस्त की संख्या 4। य, र, ल, ब। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ल। यहाँ बोला जाए निम्न में से, यानी एक ल है। अंत अस्त व्यंजन क्या हो जाएंगे? ल। अंत अस्त के ल हो जाएंगे। अगला है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 9। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी? नाक की सहायता से बोलने वाले कितने वर्ण हैं जिसे अनुनासिक वर्ण की संख्या बोलेंगे? नाक की सहायता से बोलते हैं 9। कौन कौन से? ध्यान रखिए, अनुनासिक से बोले जाएंगे, अनुनासिक से बोले जाएंगे अंग, न, य, न और म। ये टोटल है अनुनासिक की सहायता से बोलने वाले। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है म निम्न से, निम्न 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन मूल स्वर है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मूल स्वर है? मूल स्वर बता रहा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर देखिए, मूल स्वर इसमें से हर्षई क्या हो जाएंगे? मूल स्वर। हर्षई क्या हो जाएंगे? मूल स्वर। हर्षई क्या हो जाएंगे? मूल स्वर। हर्षई नोट करते जाइए, आप लोग बनाते जाइए, क्योंकि आप लोग को सारा क्लास किया गया है। पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ण और वर्ण का उच्चारण स्थल, उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं। देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टो का क्वेश्चन क्या होता है? टो का हो जाता है आपका टो का हो जाएगा मृदा। क्या हो जाएगा?
मृदा, मृदा क्या जाएगा, टो का क्या जाएगा, मृदा, टो का क्या जाएगा, मृदा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12। क्वेश्चन नंबर क्या, उष्म व्यंजनिक संख्या कितनी होती है, उष्म व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 25। कितनी होती है, उष्म व्यंजनिक संख्या, सॉरी उष्म व्यंजन संख्या कितनी होगी, उष्म व्यंजन संख्या कितनी हो जाएगी, उष्म व्यंजनों की संख्या होगी 4। कितनी हो जाएंगी, उष्म व्यंजन संख्या कितनी, 4। एक बार मिला लीजिए, स्वर वर्ण की संख्या 11, स्पर्श वर्ण की संख्या 25। उसके बाद यहाँ पूछ रहा था उष्म की संख्या हो जाएगी 4, उसमें क्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी, स्वर वर्णों की, ऑप्शन नंबर सी 11। आप लोग बनाते जाइए, सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है फ का उच्चारण स्थल कौन सा है, फ का उच्चारण स्थल। देखिए फ बोले जाते हैं ओठ की सहायता से, फ बो सभी क्या ओठ की सहायता से। फ का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, ओट्स। फ का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, बताइए योरोलोबो कौन सा है, हम बताए थे, पढ़ा रहे थे। तो योरोलोबो आपका हो जाता है, योरोलोबो का अंत अस्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी। योरोलोबो क्या हो जाएंगे, अंत अस्त व्यंजन।